नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल अपना घर कंस्ट्रक्शन में। आज हम लोग 1800 स्क्वायर फीट छत ढलाई में कितना टोटल मटेरियल लगेगा, कितना आपको लेबर को देना पड़ेगा, टोटल हम लोग डिस्कस करने वाले, एक एक चीज को डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले। काफी हेल्पफुल आप सभी के लिए वीडियो होने वाला है। आपको आइडिया लग जाने वाला है कितना आपका खर्चा जाने वाले मटेरियल में, कितना आपको लेबर में, एक एक चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए स्लैब एरिया जो टोटल है आपका कितना है, वो 1800 स्क्वायर फीट है। ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट हमारा क्या है, स्लैब एरिया है। उसके बाद उसमें हमारा बीम होता है कुछ, ठीक है, या 10 बाय 10 साइज का दें या अलग अलग साइज का हम लोग डिजाइन के हिसाब से देते हैं। तो मैं ये जनरली काउंट कर रहा हूँ, 2 फ्लोर का घर है और 10 बाय 10 साइज का हम लोग बीम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग 25% एरिया का क्या बीम में मटेरियल चले जाता है। तो मैं वो भी 450 स्क्वायर फीट एरिया काउंट कर ले रहा हूँ, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, हो सकता है कि 200 स्क्वायर फीट ही आपके छत में जाए, लेकिन मैं 450 स्क्वायर फीट मैक्सिमम पकड़ के चल रहा हूँ। 10 बाय 10 का बीम है हमारा, तो लगभग आपका 450 स्क्वायर फीट जो मटेरियल जाएगा वो बीम में जाएगा। बीम एरिया में काउंट करें, टोटल एरिया 2250 स्क्वायर फीट होता है। तो आपको जब भी छत का आपको वो निकालना, एस्टिमेट निकालना, तो आप लोग सिर्फ छत नहीं काउंट करें कि 1000 स्क्वायर फीट हमारा छत है उसके हिसाब से मटेरियल गिरा नहीं, उसमें 200 स्क्वायर फीट कम से कम आप ऐड कर दें कि हमारा बीम भी मटेरियल लेगा। तो 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से मंगाए। तो इसीलिए हम लोग देखिए 1800 स्क्वायर फीट है, तो यहाँ 2250 स्क्वायर फीट हम लोग टोटल एरिया लेके चल रहे हैं। ठीक है, कंक्रीटिंग जो करना हमें जनरली जो है 1.5-3 से हमें करना चाहिए, M20 ग्रेड से करना चाहिए। मतलब अगर एक धम्मा सीमेंट दे रहे हैं, 1.5 धम्मा बालू और 3 धम्मा गिट्टी। लेकिन जो हमें अगर हम लोग बालू ज्यादा गिट्टी का मात्रा ज्यादा हो रहा है, M20 से नहीं कर पा रहे, तो उस कंडीशन में मैं बता रहा हूं जनरली जो छोटा घर का कंस्ट्रक्शन, तो छोटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, मैं साइट पे लगातार जाते रहता हूं, तो मैं बता रहा हूं किस रेशियो में कराना चाहिए। 1.5-3 में तो आपको नहीं करना चाहेगा ठेकेदार, क्योंकि उसमें गिट्टी का मात्रा बहुत ज्यादा होता है और फट्टी चलाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इस रेशियो का फॉलो कर सकते हैं 1-2-3 का। ठीक है, बालू सिर्फ आधा धम्मा आपको एक्स्ट्रा दिलवाना है, इस रेशियो को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करें इस रेशियो को फॉलो करवाने का। अगर ये रेशियो नहीं फॉलो हो पा रहा है तो इस रेशियो को तो जरूर फॉलो करें, 1-2-3 का। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताएं आप अपना छत जब ढलाई किए थे तो क्या रेशियो फॉलो किए थे। थिकनेस जो मैक्सिमम रखना है वो 5 इंच, 5 इंच से ज्यादा नहीं रखना है। आपको 4.5 इंच भी रख सकते हैं, और मैक्सिमम रखना है तो आपको 5 इंच रखना है। ठीक है, ये आपको अगर आप डिजाइन बनवा रहे हैं तो उनसे इंजीनियर सजेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब साइट विजिट अगर किसी इंजीनियर को आप लोग देते हैं अपना छत का, ठीक है, 1800 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, अगर उसमें साइट विजिट करते हैं 1000 रुपए से लेकर 3000 रुपए एरिया तक इंजीनियर लेता है साइट विजिट का। ठीक है, अगर छोटा एरिया है, सिर्फ आया आधा घंटा आपके साइट पे रुका चले गया, तो 1000 रुपए कम से कम आपको साइट विजिट का लेगा कोई भी इंजीनियर। ठीक है, जैसे 1800 स्क्वायर फीट है, आके कुछ टाइम आपका अगर ढलाई में कुछ समय रुक के आपका ढलाई करवाता है, उस कंडीशन में मिनिमम आपसे जो चार्ज करेगा वो 2000 रुपए साइट विजिट का चार्ज करेगा कोई भी इंजीनियर। बहुत सारा चीज होता है जो आपको ध्यान रखना होता है, आपको हमें पता नहीं होता है। जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो आपको बहुत चीजें नहीं पता होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है छत ढलाई के टाइम। तो इसीलिए आपको एक इंजीनियर को जरूर बुला लेना है ढलाई के दिन, जो कि आपका सारा चीज को ध्यान रखेगा। ठीक है, अब अगला आ जाता है सीमेंट। सीमेंट हमें कितना बैग मंगाना चाहिए, तो आपको कम से कम 250 बैग लगेगा, 225 बैग ही अप्रॉक्स। ठीक है, लेकिन हमें 250 बैग मंगा के चलना, क्योंकि अगर 10 बोरा 15 बोरा बच जाता है तो उसका आप लोग अगले दिन ही सरैया करा सकते हैं, कुछ भी वर्क में आ जाएगा। लेकिन 10 बोरा घट जाएगा तो आपको दौड़ के लाना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा 10 से 15 बैग एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो 250 बैग में पकड़ के चलो, 1800 स्क्वायर फीट का छत डाले करें तो कम से कम 250 बैग तो जरूर साइड पे अपना गिरा लें। ठीक है, अभी जो रेट बहुत सस्ता हो गया सीमेंट का रेट, आपको अगर एसीसी का F2R यूज कर रहे हैं या फिर अल्ट्राटेक का प्रीमियम यूज कर रहे हैं तो वो आपको 350-360 रुपए में घर पहुंचा के दे देगा। ठीक है, 350 में ही, दुकान पे तो 350 में ही दे दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरा लोडिंग अनलोडिंग गाड़ी का खर्चा सब लगा के 360 रुपए पड़ने वाला है आपका सीमेंट का, क्योंकि चुनाव को लेकर सीमेंट का रेट अभी बहुत सस्ता चल रहा है। तो 90,000 के आसपास आपको सीमेंट जो आपको यूज करना है, टॉप ब्रांड का सीमेंट यूज करना है। टॉप ब्रांड में भी आपको प्रीमियम क्वालिटी यूज करना है। जैसे एसीसी का कर रहे हैं तो गोल्ड कीजिए, F2R कीजिए। अल्ट्राटेक कर रहे हैं तो अल्ट्राटेक का वाटर सील्ड आता है,
प्रीमियम आता है वो यूज करें। किसी भी डालमिया सीमेंट का भी आता है, डीपीसी नाम से आता है, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं। जो टॉप ब्रांड है इंडिया का उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। अगला हम लोग बढ़ेंगे सैंड की ओर। तो सैंड जो है आपको 600 सीएफटी, मतलब अगर टेलर से गिरा रहा है तो 6 टेलर के आसपास आपको मटेरियल लगने वाला है। टेलर में जो होता है आपको 80 मन से 90 मन ही माल देता है, 100 मन नहीं देता है। उस कंडीशन में आपको एक टेलर कम से कम एक्स्ट्रा बालू गिरा लेना है, ताकि एट ए टाइम आपको क्या बालू ना मंगाना पड़े। 80 मन से 90 मन तक 100 मन नहीं देता है, तो हमको कम से कम 600 मन चाहिए। तो मतलब 6 टेलर तो मिनिमम चाहिए अगर एग्जैक्ट नापी पे आपको सैंड मिल रहा है। लगभग रेट जो चल रहा है 55 रुपए से 65 रुपए। अभी चुनाव का समय आ रहा है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, बालू का रेट सब जगह भागेगा, ठीक है। चुनाव जैसे ही आता है तो ये सब का रेट इंक्रीज हो जाता है। आपको 60 रुपए भी सीएफटी मिल जाता है, लेकिन अभी मैं पकड़ रहा हूँ 63 रुपए सीएफटी आपको मिल रहा होगा। तो ये बिहार में भागलपुर से, तो वहां का रेट पकड़ रहा हूँ। रेट को आप लोग चेंज कर सकते हैं आप अपने एरिया के हिसाब से। ये रेट डिपेंड करता है बालू का, आप लोग किस एरिया में, नदी के बगल में होइएगा आपको 3000 रुपए सीएफटी भी, 2000 रुपए पर 100 सीएफटी भी मिल जाता है, बहुत सस्ता मिल जाता है। बस बालू में ध्यान रखना है, छत ढलाई जब करवा रहे हैं मोटा दाना बालू होना चाहिए। जब आप सीमेंट खरीदिएगा तो आपको ताजा सीमेंट खरीदना है, ठीक है। 1 मंथ पुराना भी सीमेंट नहीं लेना, एकदम ताजा रेक से आप लोग सीमेंट मंगवाए ढलाई के लिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम 1 मंथ, ठीक है, उससे ज्यादा 2 मंथ का क्राइटेरिया में नहीं फॉलो करना है, 1 मंथ, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब एग्रीगेट की बात कर ले तो 800 सीएफटी मतलब 800 सीएफटी मतलब 8 ट्रैक्टर, ठीक है, 8 ट्रैक्टर आपको लेना है, ठीक है। 80 रुपए पर सीएफटी में पकड़ चल रहा हूँ, 70 रुपए से 90 रुपए। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं बिहार में भागलपुर से हूँ, तो वहां का रेट में पकड़ता हूँ। रेट आप लोग अपने एरिया के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 70 रुपए से 90 रुपए चलता है, 64,000 रुपए। गिट्टी में आपको सब, बालू में तो कम खर्चा आता है, गिट्टी बहुत महंगा हो गया है बिहार में, तो गिट्टी में बहुत ज्यादा खर्चा चले जाता है। 64,000 रुपए। और अलग अलग साइज का गिट्टी होना चाहिए, देखिए ये बड़ा है छोटा है, तो उस तरह का गिट्टी आपको होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें वो ढलाई में यूज करना है। अब स्टील की बात करेंगे तो स्टील में जो आप लोग देख सकते हैं आपको 2.5 टन, ठीक है, मतलब 2500 केजी के आसपास आपको छड़ लगेगा। 1800 स्क्वायर फीट है, 1800 केजी तो ऐसे छड़ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीम हो गया, उसके बाद आप एक्स्ट्रा टॉप मारिएगा, वो बार हो गया, तो लगभग आपको कितना 2500 केजी छड़ लगेगा। 65 रुपए पर केजी छड़ का पकड़ चल, 1,62,000 सबसे ज्यादा खर्च लगता है छड़ में। छड़ का रेट बहुत अभी डाउन चल रहा है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर आप लोग देख सकते हैं छड़ का नाम बढ़ने वाला, क्योंकि पिछले 6 मंथ 8 मंथ से छड़ का दाम सेम इसी रेट पे है, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 साल पहले भी ये रेट नहीं था, इससे ज्यादा महंगा रेट था, तो समझ सकते हैं कितना नीचे अभी डाउन चल रहा है। आपको 61 रुपए भी लोकल छड़ लेने जाए तो 61 रुपए भी क्विंटल आपको मिल सकता है। आपको 65 रुपए क्विंटल कौन सा मिलेगा, श्याम स्टील हो गया, जैसे कैप्टन स्टील हो गया, आपको कामधेनु स्टील मिल जाएगा। थोड़ा महंगा जाइएगा तो आपको क्या जिंदल पैंथर भी मिल जाएगा, जेएसडब्ल्यू भी मिल जाएगा और टाटा स्टील भी मिल जाएगा, ठीक है। तब किसी भी कंपनी का छड़ यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने साइट पे जो इंजीनियर है ना उनसे सलाह ले सकते हैं किस कंपनी का आप लोग छड़ यूज करें। अब लेबर रेट की हम लोग बात करेंगे। लेबर रेट जो होना चाहिए, 1800 स्क्वायर फीट एरिया है, 45 रुपए से लेके 65 रुपए तक चलता है। ग्रामीण एरिया होगा तो 45 रुपए स्क्वायर फीट में कर देगा, शहर में 65 रुपए भी लेता है। तो अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है क्या लेबर रेट वहां का चल रहा है। मैं 55 रुपए पर स्क्वायर फीट मिडिल का रेट पकड़ के चलूँ 2800 रुपए, तो 99,000 रुपए आपको लेबर में खर्चा आ जाएगा। सबसे ज्यादा स्टील में लगता है 1,62,000 के आसपास लेबर का हो गया। उसके बाद सबसे पहले अब जो अभी जो हम लोग छत ढलाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल किने भी यहाँ छत ढलाई नहीं करना है हमें, इलेक्ट्रिकल पहले करवा लेना। देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल और सीलिंग लाइट का हमें ये बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारा फैन बॉक्स है, ये हमारा सीलिंग लाइट बॉक्स है, ये सब चीज पहले आपको छत में करा लेना है। वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो मटेरियल अप्रोक्स आएगा, आपको रोलिंग पाइप लेना है। देखिए ये येलो कलर का रोलिंग पाइप है ये हमारा, ठीक है। तो 7,000 के आसपास का मटेरियल आएगा और 3602 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आपको खर्चा लग रहा है। इस तरीके से आपको कोई भी तोड़ की चीजों को नहीं बताएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा और हेल्पफुल होगा आपका वीडियो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3600 रुपए 2 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 3600 रुपए आपको क्या मजदूरी लग जाएगा, 7,000 का मटेरियल ले जाएगा, 10,600 आपको इलेक्ट्रिकल में खर्चा आ जाएगा। अब टोटल कॉस्ट की बात करेंगे तो 4,65,900 टोटल कॉस्ट आएगा आपको छत ढलाई में। मटेरियल प्लस लेबर सब चीज को मैं जोड़ रहा हूँ, अलग अलग जोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आपको कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, ठीक है। 1800 स्क्वायर फीट से मैं भाग देता हूँ तो 258.83 लगभग 250 रुपए पर स्क्वायर फीट आराम से खर्चा आता है लेबर प्लस
आपको मटेरियल लगा के छत ढलाई में अभी के समय में, ये भी मैं क्या कर रहा हूँ 2 से 3 फ्लोर का छत है तब उस कंडीशन, जैसे ही 3+ पे आप जाते हैं तो उस कंडीशन में छड़ का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्वांटिटी, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी छड़ का बढ़ जाता है तो आपका रेट भी भागेगा। ये 300 रुपए तक पर स्क्वायर फीट खर्चा चले जाएगा आपको, ठीक है, 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्चा चले जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक करेंगे। इसमें हम लोगों ने देखा है 1800 स्क्वायर फीट में टोटल क्या खर्चा लगेगा कंप्लीट छत ढलाई में, ठीक है, A to Z में खर्चा काउंट किया उसमें, A to Z खर्चा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक करेंगे, आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो क्रिएट करने में, आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।